प्रिय विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष के संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र में निर्धारित संस्कृत व्याकरण के इस पाठ में आपका स्वागत है। आज हम जो सूत्र पढ़ेंगे वह सूत्र है तोरली। तोरली यह सूत्र अष्टाध्यायी के अष्टम अध्याय के चतुर्थ पाद का 60वां सूत्र है। इस सूत्र में पर सवर्ण की अनुवृत्ति आ रही है। एक बार इसकी विभक्तियों पर अगर हम दृष्टिपात करें तो षष्ठी विभक्ति एक वचन, ली सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो अर्थात तू अर्थात तवर्ग, तू कहते हैं तवर्ग को। तो षष्ठी विभक्ति है तो के स्थान पर, तो तवर्ग के स्थान पर ली लकार परे होने पर होता है। क्या होता है? पर सवर्ण होता है। यही संस्कृत के अर्थ में हम देखेंगे। तवर्गस्य लकारे परे परसवर्णः स्यात्। तवर्ग को लकार परे होने पर परसवर्ण हो जाता है। यदि तवर्ग के 5 वर्णों के बाद में, तवर्ग के वर्ण कौन कौन से हैं? त, थ, द, ध, न। यदि इनके बाद में ल आए तो उन 5 वर्णों को परसवर्ण हो जाता है। अर्थात त के त, थ, द, ध के स्थान पर ल आदेश हो जाता है और न के स्थान पर अनुस्वार सहित ल आदेश हो जाता है। उदाहरण देखिए, तल्लयः। तल्लयः अर्थात उसका नाश होता है। तत् तद प्लस लयः, यहाँ पर दकार के पश्चात लकार आया है और द तवर्ग का वर्ण है, तथा द तवर्ग का तृतीय वर्ण है। तो द के स्थान पर परसवर्ण होकर के द के स्थान पर ल आदेश हो जाएगा। तल प्लस लयः तल्लयः। दूसरा उदाहरण देखिए, विद्वान लिखति। विद्वान प्लस लिखति। अब लकार से पहले तवर्ग का 5वां वर्ण है जो अनुनासिक है। तो ल 2 प्रकार का होता है, एक अनुनासिक ल और एक निरनुनासिक ल। तो जब अनुनासिक वर्ण होगा तो उस अनुनासिक वर्ण के बाद में यदि लकार हो तो उसके स्थान पर अनुनासिक लकार ही होगा। तो न के स्थान पर अनुनासिक ल होगा और हमारा शब्द बनेगा विद्वान लिखति। इस रूप में यह तोरली सूत्र परसवर्ण विधायक सूत्र है। ये हमने दोनों उदाहरणों के द्वारा समझा। अगला सूत्र है उदस्थास्तंभो पूर्वस्य। उदः स्थास्तंभो पूर्वस्य। पहला सूत्र हमने जो पढ़ा वो परसवर्ण विधायक था और ये जो हम सूत्र पढ़ रहे हैं ये पूर्व सवर्ण विधायक सूत्र है। इसमें सवर्ण की अनुवृत्ति आ रही है केवल। और अगर सूत्र का विभक्ति अनुसार अर्थ देखें तो उदः पंचमी विभक्ति एक वचन, उदस्थास्तंभो षष्ठी विभक्ति एक वचन, पूर्व सवर्णः स्यात्। उदः पंचमी विभक्ति का अर्थ होता है के उत्तर, अर्थात उद से उत्तर। स्था स्तंभो, इन दोनों धातुओं को पूर्व सवर्ण आदेश होता है।
उद उपसर्ग से परे स्था और स्तंभ धातुओं के स्थान पर पूर्व सवर्ण आदेश होता है। अब हम देखें उद प्लस स्था, तो जब सवर्ण आदेश होगा तो सवर्ण आदेश का मतलब हुआ कि उद जो उपसर्ग है इसमें द ये तवर्ग का है, तो स के स्थान पर तवर्ग का ही कोई आदेश होगा। तो हम देखेंगे स्थानीयंतर वहाँ जो परिभाषा सूत्र है उसके अनुसार विवार श्वास घोष ये सकार की अपनी प्रकृति है। सकार विवार श्वास अघोष और महाप्राण है, इसलिए इस सकार के स्थान पर विवार श्वास अघोष और महाप्राण प्रकृति वाला थ आदेश होगा। उदाहरण देखिए, उत्थानम उत्तंभनम, दो उदाहरण हैं। पहला उदाहरण उद प्लस स्थानम, यहाँ पर उद उपसर्ग से परे स्थानम के सकार के स्थान पर पूर्व सवर्ण थ आदेश सूत्र के अनुसार होना चाहिए, उद थ थानम। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है उत्तंभनम, उद प्लस स्तंभनम, तो उद प्लस स्तंभनम के स के स्थान पर था उत्थंबनम, उत्थंबनम, इस तरह से रूप बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ व्याकरण की पेचीदगियाँ हैं, उन्हें हमें समझना पड़ेगा। क्या समस्या क्या है? सूत्र ने कहा कि उद से उत्तर स्था स्तंभ को पूर्व सवर्ण आदेश होना चाहिए। अब उद से उत्तर जो स्था और स्तंभ हैं उन्हें पूर्व सवर्ण आदेश होगा, तो क्या पूरे को होगा या आधे को होगा, बाद वाले को होगा, ये कैसे तय हो? तो इसके लिए सूत्र आया तस्मादित्युत्तरस्य, तस्मात् इति उत्तरस्य। तस्मात् अर्थात पंचमी विभक्ति अगर कहीं हो तो इति उत्तरस्य, तो वह कार्य ठेठ उत्तर वाले पद को हो। सूत्र का अर्थ देखिए, पंचमी निर्देशेन क्रियमाणं कार्यं वर्णांतरेण अव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम्। यदि कोई कार्य पंचमी विभक्ति या पंचम्यंत पद के द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, उस पंचम्यंत पद का उच्चारण करके यदि किसी कार्य का विधान किया गया है तो वह कार्य व्यवधान रहित पर के स्थान पर होता है। जैसे उद प्लस स्थानम, तो उदह, तो उद से उत्तर जो एकदम उत्तर में है स्थानम, उसके स्थान पर कार्य होगा। तो क्या अब समस्या तो ये तो हो गया कि जो आदेश होगा, जो पूर्व सवर्ण होगा वो स्थानम के आदेश पर होगा, लेकिन ये कैसे तय हो कि वो सकार के स्थान पर ही होगा? तो एक परिभाषा है अलोन्त्यस्य, उसने कहा कि भाई जो अल को कहा गया कार्य है वो अंतिम के स्थान पर होता है, तो क्या म का पूर्व सवर्ण कर दें? तो ये समस्या इसी तरह रही। तो फिर एक परिभाषा सूत्र है आदेः परस्य। इस सूत्र ने कहा कि पर को कहा गया कार्य आदेः उस के आदि वर्ण को होना चाहिए। परस्य यद विहितम तस्य आदेर्बोध्यम। जो कार्य पर को कहा गया है वह उस बाद वाले शब्द के आदि वर्ण को जानना चाहिए। अर्थात उदह से उत्तर जो पूर्व सवर्ण कहा गया है वह स्थान शब्द के आदि वर्ण को होना चाहिए। अर्थ देखिए,
पंचम्यंत पद का उच्चारण कर आदेश पर के स्थान पर किया जाता है तो वह आदेश पर के आदि वर्ण के ही स्थान पर होता है। यह आदेश संपूर्ण पर अथवा पर के अंतिम वर्ण के स्थान पर नहीं होगा। जैसे दो समस्या पहले आ रही थी कि संपूर्ण के स्थान पर करें या अंतिम के स्थान पर करें, तो इस सूत्र ने आके कहा कि नहीं, अंतिम न तो आप संपूर्ण के स्थान पर कीजिए न आप अंतिम के स्थान पर कीजिए। किसके स्थान पर कीजिए? उस शब्द के आदि वर्ण के स्थान पर कीजिए। तो आदि वर्ण स्थानम में भी सकार है और स्तंभनम में भी सकार है, तो इन दोनों के स्थान पर स्थानेंतरोत्तम सूत्र से सकार के स्थान पर थकार आदेश हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि इतना होने पर हमारी स्थिति क्या हुई? उद प्लस स्थानम और इसी प्रकार उद प्लस उदथ तंभनम, और हमें बनाना क्या है? उत्थानम और उत्तंभनम, उत्स्तंभनम। तो फिर इसके लिए हमें अगला सूत्र पढ़ना पड़ेगा। अगला सूत्र है झरो झरी सवर्णे। झरह झरी परे हलह लोपः स्यात्। यदि झर वर्ण के बाद में झर वर्ण हो तो नहीं, दोबारा देखिए, हल से उत्तर यदि झर वर्ण के बाद में सवर्ण झर वर्ण हो तो पूर्व वाले झर वर्ण का लोप हो जाता है। हल प्रत्याहार से परे झर प्रत्याहार के वर्ण का विकल्प से लोप होता है यदि उससे परे झर प्रत्याहार हो तो। यानी पहले हल वर्ण हो, बाद में झर प्रत्याहार का वर्ण हो और उसके बाद फिर झर हो, तो उस स्थिति में पूर्व झर प्रत्याहार के वर्ण का लोप हो जाता है। देखिए हमारी स्थिति क्या थी? उद प्लस थ प्लस स्थानम। इसी प्रकार उत्तंबनम में उद प्लस थ प्लस स्तंभनम। अब यहाँ हल द है, द के पश्चात झर थ है और उसके बाद में फिर सवर्ण झर थर है, झर थ है, तो विकल्प से लोप हो जाएगा। अर्थात एक बार लोप होगा, एक बार लोप नहीं होगा, दोनों ही स्थान में ऐसा होगा। तब फिर आगे सूत्र आएगा, हमारी स्थिति बनेगी उत्तंभनम और उत्थानम। अब अगला सूत्र आएगा खरीच। खरी झलाम चरह स्यु। खर वर्ण परे हो तो झल के स्थान पर चर आदेश हो जाना चाहिए। अब देखिए खर वर्ण में कौन से आते हैं? वर्ग के द्वितीय वर्ण और स स स, ये खर है। खप चटत चटतव कपय स स स। और झल कौन से हैं? झल में सभी वर्ण आते हैं। और चर में कौन से आते हैं? केवल प्रथम वर्ण। तो उद जो है वह उद से उत्तर था, तो था जो है ये झल वर्ण है, खर वर्ण है। खर के परे झल के स्थान पर चर आदेश हुआ तो द के स्थान पर त आदेश होगा। तो हमारा शब्द बनेगा उत्थानम। तो हमारा शब्द बनेगा उत्थानम। उद प्लस स्थानम तस्मादित्युत्तरस्य आदि परस्य, इन दो सूत्रों से द ये बना, और फिर
जब लोप हो जाएगा तब तो रूप बनेगा उत्थानम, और जब लोप नहीं होगा तब रूप बनेगा उत्थानम और उत्स्थंबनम। इसको एक बार दोबारा समझिए, हम फिर दोबारा बैठेंगे तो इस पर दोबारा चर्चा करेंगे। कई सूत्रों का एक साथ प्रयोग होकर के तब उत्थानम और उत्थंबनम सूत्र की शब्दों की सिद्धि होती है। धन्यवाद।